अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रिकल। क्या हाल है जनाब? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, कल जो है पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपको मैंने कुछ डायग्राम्स जो थी उनके बारे में बताया था। कुछ सिंबल्स थे इलेक्ट्रिकली सिंबल, जिनके बारे में मैंने बताया था कि किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए अगर आपको डायग्राम्स की समझ नहीं है तो फिर बहुत से मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी के साथ जो है आज आप फिर मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैंने पहले ही जो है डायग्राम्स जो हैं वो बना ली हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 10 डायग्राम्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखें जी, सबसे पहले जो है हमारे पास ट्यूब राड बना हुआ है, जो ट्यूब लाइट के अंदर राड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ट्यूब राड जो है ना, इसका ये सिंबल है। जहाँ पे ट्यूब राड का सिंबल आ जाएगा तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये यहाँ पे ट्यूब लाइट लगनी है। नक्शों के अंदर ना ट्यूब लाइट का जो है वो सिंबल बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें ना बात जो समझने वाली है वो ये है कि अक्सर लोगों को पता नहीं है अक्सर कि ट्यूब राड जो है वो 110 वोल्ट पे काम करता है। जी हाँ जनाब, 110 वोल्ट पे काम करता है। लोग ये समझ रहे होते हैं कि ट्यूब राड जो है वो 220 वोल्ट पे काम करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ट्यूब राड जो है, कोई भी ट्यूब राड है जो 40 वाट की ट्यूब लाइट होती है, उसका जो रॉड होता है वो 110 वोल्ट पे काम करता है। इसकी लंबाई जो है डिफरेंट होती है, 1 फुट भी होती है, 2 फुट भी होती है और 4 फुट भी होती है। और इसी तरह से जो इसके पट्टी होती है जहाँ जिसके ऊपर ये नस्ब किया जाता है, लगाया जाता है, इसी साइज़ के हिसाब से होती है। मतलब 1 फुट की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है और 4 की भी हो सकती है। अच्छा, इसमें कलर जो है फिर वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा वाइट भी होता है, इसमें जो है ब्लू कलर भी इस्तेमाल किया जाता है और कलर भी होते हैं। चलें जी, उसके बाद है जी ट्यूब स्टार्टर। अच्छा, ट्यूब को स्टार्ट करवाने के लिए, जब यानी कि ऑन करवाने के लिए ट्यूब स्टार्टर जो है उसका सिंबल ये बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है 2 पिन प्लग। ये वो प्लग है जिनको हम जो है किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पंखों के साथ लगा हुआ होता है या मोबाइल के चार्जर के साथ लगा हुआ होता है, ये उसका सिंबल है। अच्छा, उसके बाद है जी फ़ैन। कोई भी फ़ैन, मतलब है हमने सीलिंग फ़ैन की जो कल डायग्राम देखी थी उसमें 2 पर थे और उसके ऊपर 2 डॉटेड जो हैं वो बनाए गए थे। अब ये वाला जो फ़ैन है इसके 3 पर हैं, ये इसका सिंबल है। अगर किसी डायग्राम में किसी नक्शे के ऊपर इस तरह का साइन आपको नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है फ़ैन का सिंबल है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है एग्ज़ॉस्ट फ़ैन। इसके 3 जो हैं वो पर हैं और सर्कल लगा हुआ है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है, ये आपको पता है किचन वगैरह में, बाथरूम वाशरूम वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी स्टार कनेक्शन। अच्छा, 3 फेज़ में जो है वो 2 किस्म के कनेक्शन किए जाते हैं। एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। इन पे इंशाल्लाह तफसील से वीडियो बनाई जाएगी। आपको सिर्फ बता देते हैं स्टार में क्या होता है। स्टार में जो है 3 वाइंडिंग्स होती हैं और उनके एक एक सिरे को जोड़ दिया जाता है, बाकी सिरों के ऊपर सप्लाई दी जाती है। ये एक तरीका है स्टार कनेक्शन बनाने का और दूसरा तरीका ये वाला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें भी क्या किया है हमने, 3 जो वाइंडिंग्स हैं उनको हमने एक साइड से जोड़ लिया है और यहाँ पे भी सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई देते हैं और यहाँ पे सप्लाई देते हैं। यानी कि 3 हमारे पास 3 फेज़ जो सप्लाई होगी, पहली यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी यहाँ पे आ जाएगी और तीसरी यहाँ पे आ जाएगी। ये 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है 3 फेज़ की जितनी भी मोटरें हैं, 3 फेज़ में जितनी भी मोटरें हैं, या तो वो स्टार में हैं या डेल्टा में है या स्टार और डेल्टा दोनों में है। इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट जो है वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कितने हार्स पावर की मोटर स्टार में चलती है, कितने हार्स पावर की मोटर डेल्टा में चलती है और कितने हार्स पावर की मोटर जो है वो स्टार और डेल्टा दोनों में चलाई जाती है। ठीक है जी, उसके बाद 7वें नंबर पे है जी रेक्टिफायर, जिनको जो है आम तौर पे रेक्टिफायर को लोग डायोड भी कह देते हैं। ये इसका सिंबल है रेक्टिफायर का। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी। फ़िलहाल जो है हम आपको सिंबल बता रहे हैं। अगर इस तरह का सिंबल आपको नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रेक्टिफायर है। उसके बाद है जी 8वें नंबर पर डेल्टा कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 फेज़ में हमारी मोटरें हैं वो या तो स्टार में हैं या डेल्टा में हैं। तो ये डेल्टा का जो है हमारे पास सिंबल बना हुआ है, इसमें होता क्या है, इसमें 3 वाइंडिंग्स होती हैं
और हर वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, यानी कि पहली वाइंडिंग का सिरा जो है वो दूसरी के साथ जोड़ दिया जाता है, दूसरी का वाइंडिंग का सिरा तीसरी के साथ जोड़ दिया जाता है और तीसरी का सिरा फिर अगेन वही पहली वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे भी 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे जो हमने कल आपको मैंने 3 फेज़ सप्लाई पढ़ाई थी, समझाई थी कि अगर हमारे पास 3 फेज़ में 3 तारें होती हैं, यहाँ पे आप रेड सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ पे आप येलो कलर की दे सकते हैं और यहाँ पे आप ब्लू कलर की दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी सिंगल वे स्विच। अब सिंगल वे स्विच जो है ये उसका सिंबल है। इसको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर करके आगे हमने बोर्ड बनाने हैं। ठीक है, जिस तरह सीरियस बोर्ड है, सीढ़ियों वाला सर्किट है, होटल कॉल बेल है, फ्यूज़ इंडिकेटर है, मुकम्मल जो है वो बोर्ड है। एक बल्ब को 4 जगह से कंट्रोल करना, 8 जगह से कंट्रोल करना, एक मोटर को 2 जगह से चलाना, 6 जगह से चलाना, 10 जगह से चलाना। ठीक है जी, वो सारे बोर्ड जो हैं उसके अंदर आ जाएंगे। ये सिंगल वे स्विच है, ये इसके दोनों सिंबल मैंने बना दिए। ये भी सिंबल सिंगल वे स्विच का है, ये भी जो है सिंगल वे स्विच का सिंबल है। अच्छा, सिंगल वे स्विच में करंट गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है। ये सिंगल वे स्विच के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सिंगल वे स्विच जो है इसमें करंट गुजरने का ना सिर्फ एक ही रास्ता होता है। मतलब 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट से इनपुट दी जाती है और दूसरे पॉइंट से इनपुट ली जाती है। उसके बाद है 2 वे स्विच। 2 वे स्विच ऐसा स्विच होता है जो मतलब 3 पॉइंट होते हैं इसके। ठीक है जी, एक इन पॉइंट होता है और 2 आउट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है ना इसका, वो सीढ़ियों वाले सर्किट के अंदर है। स्टेयर सर्किट जिसको हम बोलते हैं, सीढ़ियों वाले सर्किट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल बना हुआ है, ये भी इसी का सिंबल बना हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके साथ जो हम सीढ़ियों वाला सर्किट है वो भी आपको समझाएंगे और बताएंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है। तो जनाब, ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंशाल्लाह इसका आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो YouTube पे मेरा चैनल भी है इजी इलेक्ट्रिकल के नाम से, आपने काइंडली उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।